Hi guys, welcome to my channel. Today is the day 13 of the happiness journey and the topic for today is schedule gratitude moments. जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया है या मैं बहुत बताती हूँ इस चीज़ को बहुत मैं प्रोपोगेट करती हूँ कि हमें ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस। हमें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए यूनिवर्स को, गॉड को या जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, उनको थैंक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप जब सुबह उठते हैं, आपने नया दिन आज देखा, आपकी सांस चल रही है, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप मतलब कितने ऐसे लोग हैं, आप सोचिए, जो अपना नेक्स्ट डे वो सुबह उठते ही नहीं हैं। फिर आपने आसपास नज़र घुमाई, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं आपके घर में, दे आर ऑल गुड, दे आर ऑल साउंड, सब उठ गए सुबह। अगेन बहुत बहुत शुक्राना। तो यही होता है ग्रैटिट्यूड, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड में होना। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक बहुत ही पीसफुल और एक बहुत ही हैप्पी लाइफ को लीड करें और एक शांति भरी, सुकून भरी ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं और अपनी लाइफ को इस क्योस से, ये जो एक हर वक्त हम भागते रहते हैं एक दूसरे के किसी भी न किसी ड्रीम्स को चेज करने के पीछे, या जो भी एक बिटरनेस रहती है लाइफ में, अगर आप उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड में आना इज़ अ मस्ट। और अगर आप ग्रैटिट्यूड मोमेंट्स अपनी लाइफ में इसको हैबिट बनाते हैं कि आप 5 से 10 मिनट तक डेली, 5 से 5 मिनट से करिए, 5 to 10 मिनट्स इज मोर देन इनफ। अगर आप सुबह उठते ही अगर ये सबसे पहले काम आप यही करते हैं कि आप ग्रैटिट्यूड में आते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं गॉड को, यूनिवर्स को, तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। सो ग्रैटिट्यूड इज सच अ पावरफुल प्रैक्टिस। ओके, सो 5 to 10 मिनट्स टू फील थैंकफुल। शेड्यूल मतलब आपको एक ऐसा टाइम बनाना है 5 से लेके 10 मिनट तक का, जहाँ पे आप थैंकफुल फील कर सकें। यू शुड फील इट एंड देन यू शुड हैव, यू हैव टू एक्सप्रेस इट। थैंक्स करिए गॉड का, थैंक्स करिए यूनिवर्स का। योर लाइफ विल टोटली चेंज। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाती है, 360 डिग्रीज चेंज हो जाती है आपकी लाइफ। क्योंकि हम जो भी हम क्रिप करते रहते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, और लाइफ क्यों इतनी डिफ़िकल्ट है, मेरे साथ ही सब प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी टफ लाइफ क्यों दी है भगवान ने मुझे। इस क्रिबिंग को अगर हम छोड़ के, हम जो जो छोटी छोटी हमारे पास चीज़ें हैं उसके लिए अगर हम थैंकफुल होना शुरू करते हैं, तो हमारी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। बिकॉज जब आप जिस चीज़ के लिए आप थैंकफुल होते हैं ना, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। अगर आपने आज एक एक मील खाया अपनी पसंद का, आपको आज मतलब आपको आपको अंदर से क्रेविंग आ रही थी कि मैं गुलाब जामुन खाऊं, ठीक है, और आपने गुलाब जामुन खरीदे और खा लिए, या आपने बनाए और खा लिए, वॉट एवर, तो आपको इसके लिए भी थैंकफुल होना चाहिए कि सी आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे, मैंने जो चाहा मुझे वो मिल गया, चाहे वो एक छोटी सी बात है। लेकिन कितने लोग हैं जो भूखे सोते हैं, कितने लोग हैं जिनके पास प्रॉपर खाने को नहीं होता, पीने को नहीं होता, पानी, साफ पानी पीने को नहीं है। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे ग्रैटिट्यूड देते जाएंगे भगवान को, तो आपका माइंडसेट वैसा ही हो जाता है, फिर आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं और फिर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। पता है, यूनिवर्स बहुत मैजिकल होते हैं, बहुत ही एक मैजिकल चीज़ होती है यूनिवर्स में। जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है, ये सब लॉज हैं यूनिवर्स के। तो अगर आप जिस फ्रीक्वेंसी में होते हैं, अगर आप जैसे थैंकफुलनेस की फ्रीक्वेंसी में है, आपकी वाइब्रेशन वैसी है, तो यूनिवर्स आपके पास और वैसी चीज़ें भेजते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसको कितनी वैल्यू है छोटी सी चीज़ की ना, तो वो और भेजते हैं आपके पास। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आप एक क्रिटिसिज्म वाले माइंडसेट में होते हैं कि होते हुए भी आप उसको अनदेखा करके जो नहीं है उस पर फोकस करते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो भैया अभी तो तुम और भागो इसके पीछे, तो फिर वो आपकी और ज़्यादा लाइफ को टफ करते जाते हैं। और
आप समझिएगा, आप ये मत समझिए कि मैं आपको पता नहीं क्या स्पिरिचुअल बातें बता रही हूँ, बट ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है और स्पिरिचुअल तो है ही है कि जैसे हमारी वाइब्रेशन होती है हम वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, तो आपकी लाइफ वैसे ही बनती जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके पास फिर वैसे ही चीज़ें भेजेंगे। कहते हैं वो बॉल्स फेंकते हैं हमारे ऊपर, तो वैसे ही अच्छी वाली बॉल्स आएंगी। गंदी वाली बॉल्स तो किसी को नहीं चाहिए ना, ब्लैक बॉल्स तो नोबडी वांट्स दैट। तो हम सबको वाइट बॉल्स चाहिए, पीसफुल बॉल्स चाहिए। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड में आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ what you have to do today, you have to write 2 things I am grateful for today. 2 ऐसी बातें जिनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं। और सेकंड इज, what about my body am I most grateful for? हमारी बॉडी में कहते हैं कि ये भगवान की एक सबसे बड़ी रचना है जो हमारी बॉडी है। इतनी ज़्यादा ये एक एक चीज़ को सोच सोच के बनाया गया है, जो हम लोग ह्यूमंस कभी सोच भी नहीं सकते कि कैसे बनाया होगा। तो उसके लिए हम कभी ग्रेटफुल नहीं होते। हम सोचते हैं ये तो ठीक है, चल रहा है, आंखें हैं, दिख रहा है, ठीक है, कान है, सुन रहा है, ठीक है। नो, वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आपकी क्या, आप अपनी बॉडी में सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हैं वो आप लिखिए। एंड लाइफ इज गुड, ऑलवेज रिमेंबर लाइफ इज गुड। हमेशा हम अगर इस मेंटालिटी में रहेंगे कि लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज बैड, लाइफ इज मिजरेबल, तो हम वैसे ही रहेंगे, हम उसी लूप में घूमते रहेंगे। लेकिन अगर आप इस मेंटालिटी में आते हैं दैट लाइफ इज गुड, लाइफ बहुत अच्छी है, आप उसको एक्सप्रेस करें कि आप कैसे सोचते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी है। तो आप जब आप लिखने बैठेंगे ना, आप देखिएगा कि आपको कैसे कैसे थॉट्स आएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा ऐसा भी है मेरी लाइफ में, अरे लाइफ तो बहुत अच्छी है। दिस इज माई गारंटी, यू कैन डू इट। आप इसको करिए और आप देखिए कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। आपका जो एक माइंडसेट है ना, वो टोटली शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। Okay, guys, I hope that you are learning something new every day. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you so much. Namaste.